गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर में एजुकेशन 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के विषय में अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह क्या है। पहले तो जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास जो है वो किसके रूप में हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि की एक शाखा के रूप में हुआ है। तो देवनागरी लिपि जो हमारी है हिंदी में, इसमें कई प्रकार की विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो विराम चिन्ह कहते किसे हैं, इसके विषय में पढ़ लेते हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं वो भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं किसी के माध्यम से, तो कहीं कहीं पे रुकते हैं या कहीं हमारी बात समाप्त हो जाती है कहीं किसी चिन्ह का, तो उसमें हम लोग किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। जैसे विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना या ठहराव। अब प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से होता है, पूरा एक खड़ी पाई होती है जिसमें। और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों को सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जैसे हमारा पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, जैसे किशन अच्छा लड़का है, किशन अच्छा लड़का है। यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, बात यहाँ पे हमारी समाप्त हो जा रही, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, हमारा पूर्ण विराम चिन्ह हमारा लग जाएगा। इसी तरह से दूसरा हमारा है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा लगा हुआ है। तो अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है, अर्ध विराम चिन्ह हो जाए तो पूर्ण विराम से कम देर रुकने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे काम करते रहना ही जीवन है और आलस्य तो रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते रहना ही जीवन है के बीच में जो ये चिन्ह लग रहा है ये अर्ध विराम चिन्ह कहलाएगा। तीसरा है हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक आप लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगता है जहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार के प्रश्न किए जाते, क्या, कैसे, कब, इस तरह के जब आते हैं प्रश्न तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्हों का प्रयोग क्या होता है, किसी कथन के जैसे होते हैं उसको वैसे ही प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे एक किसी की हम बात को कहना है उसी के शब्दों में, तो कैसे कहें, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक शब्द है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वाक्य है, तो इसमें क्या लगाते हैं, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशन चिन्ह का प्रयोग होता है निर्देश देने के लिए कैसे किया जाता है। जैसे किसी को निर्देश देना है कि राम श्याम यहाँ आओ, तो राम और श्याम के बीच में जो चिन्ह लग रहा है वहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, निर्देशक चिन्ह हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है, कोष्ठक का प्रयोग हम लोग किसी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए लगाते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, हंसपद। हंसपद जब कोई हम लोग वाक्य लिख रहे हैं और कहीं कहीं पे बीच में क्या हो जाता है, छूट जाते हैं वाक्य, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, हंसपद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उपविराम। उपविराम का देख रहे हैं, जैसे हम लोग दो बिंदियाँ होती हैं, यानी जहाँ किसी कथन को अलग करके दिखाना होता है तो वहाँ पे हम लोग उपविराम चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। इससे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है, इसका प्रयोग अधिकतर निबंध वगैरह, निबंध के विषय में लिखने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्प विराम। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, अल्प विराम आता है, क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अल्प
अल्प विराम, जैसे हमें देख रहे हैं इंग्लिश में इसको कॉमा बोलते हैं, यानी कि जब वाक्य के मध्य में अर्ध विराम की तुलना में कुछ समय के लिए रुका जाता है तो वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो राम और लक्ष्मण के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह होगा। नेक्स्ट हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह यानी कि भय, शोक, घृणा, हर्ष, उत्सुकता, इस तरह के जो मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वहाँ पे हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है योजक चिन्ह। इसको विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है, यानी कि योजक चिन्हों का प्रयोग हम लोग अनेक प्रकार की स्थितियों में करते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन हो गया, इस तरह के चिन्ह होते हैं, वहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने में किया जाता है, जैसे इन सज्जनों से चंदा मिला या प्राप्त धनराशि का विवरण, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब शब्द को पूरा नहीं लिखकर उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो वहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखना था डॉक्टर, अब डॉक्टर पूरा नहीं लिखना तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? तो इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं, उसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह क्या होता है? यानी कि वाक्य को महत्वपूर्ण शब्द या पद होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको रेखांकित करने के लिए जो होते हैं इस तरह के चिन्ह नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है, ये डॉट डॉट इस तरह से लगा दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रेखांकन चिन्ह कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और चिन्ह किसे कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न जो हैं इनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विराम चिन्ह से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण देके आपको इसको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, अर्धविराम और अल्पविराम में आपको अंतर स्पष्ट करना है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।